राम राम सभी भाइयों को। चौधरी मेरे सहयोगी उपेंद्र चौधरी, जनता की आवाज से। आज हम आए हैं खेड़ा मैदान में और भूतपूर्व सरपंच नाविक चौधरी जी के साथ और इनके निज निवास पे हैं और आज इनसे कुछ सवाल जवाब रहेंगे हमारे। और पहले भी इन्होंने कई कार्य अच्छे किए थे अपने समकक्ष जब सरपंच रहे थे और दोबारा भी इनका मन बना है सरपंची के लिए अगर सीट आ जाती है। तो पहले सवाल से मैं स्टार्टिंग करूंगा कि सरपंच साहब आप पहला जो कार्य करेंगे ग्रामीण विकास के लिए वो पहला कार्य क्या रहेगा सर? सर जनता की जो प्रबल मांग होगी, सर्वोच्च जनता जिसको चाहेगी वो पहला कार्य। तो मेरा अगला सवाल था नाजिर जी आपसे है कि 5 साल में आपने सबसे बड़ा कार्य कौन सा किया था और कौन सा मामला ही रह गया? सरपंच के विकास के लिए जनता चुनती है। केंद्र और राज्य की जो योजना है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनका क्रियान्वयन करने के लिए सरपंच चुना जाता है। जी, जो सरकार की योजना है वो हमें अटल पे जनता के समक्ष करें। क्या आपने कभी ऐसा फैसला लिया है जो गांव के ग्राम पंचायत के खिलाफ हो? ग्राम पंचायत के खिलाफ फैसला लेने की कोई भी 5 साल में सॉरी पंचायत में सबसे ज्यादा दबाव किसका रहता है, जनता या नेताओं का? और अभी तो आपके साथ तो कोई नेता है भी नहीं। नेताओं का कोई दबाव नहीं होता है ग्राम पंचायत, विकास जनता का ही होता है कि हमारे ये काम करो सर, ये काम करवाइए। अगर आप खुद अपने आप को जो आपने पिछले कार्यकाल में जो कार्य किया था तो अगर आप खुद रेटिंग देते हो अपनी तो आप 1 से 10 तक कितने नंबर तक रेटिंग दोगे? नहीं, मैं तो पूरे 10 नंबर ही दूंगा सर, मैं कम क्यों दूंगा? मैंने तो जनता के साथ काम किया है। जो पिछले 20 साल में विकास नहीं हुआ वो अपने 5 साल में करके दिखा है सरकार के सहयोग। क्या आपने कभी किसी काम के लिए ना कहा है? जो काम हमारे अधिकार से नहीं है उसके लिए हम ना ही करेंगे। तो युवाओं के लिए आप क्या ठोस कदम उठाओगे? युवाओं के लिए क्या है, जब उस कदम की जरूरत है कि युवा हमारा स्तंभ है, अपने मूल कर्तव्य से भटक, या तो मोबाइल की लत है युवाओं में या नशे की लत है, तो उसको छोड़कर के युवा अगर शिक्षा की ओर ध्यान, कोई युवा कोई देश कोई ग्राम पंचायत तरक्की तब कर सकती है जहाँ शिक्षा सुनिश्चित हो, अच्छी शिक्षा देना है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि पहला कदम मेरा ये हो कि सभी युवा हो, बच्चे हो, अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करें। तो नाजी जी मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि आपके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए थे? कार्यकाल में क्या विकास, जैसे माननीय विधायक महोदय ने हमारे हमसे जो खेड़ा मैदा से लाठी, खेड़ा मैदा से सेपरा, खेड़ा मैदा से इचरोदा और खेड़ा मैदा से भोजपुरा और कुछ ग्राम पंचायत के जो काम है जैसे सड़क बनवाना, नाली निर्माण करना, ये तो अमूमन बात है। ये तो सामान्य सी प्रक्रिया है जो ग्राम पंचायत के पास जो फंड आता है केंद्र और राज्य सरकार से, उसको ग्राम पंचायत जहाँ जनता जैसे चाहती है। तो एक बात वो होता है कि मतलब कुछ लोग आपके प्रति ऐसा भी फैला रहे कि हमारे यहाँ जो 2 पानी की टंकियां बनी हुई हैं उस समय लगभग 15 टंकियों का फंड आया था, बाकी की 13 टंकियां कहाँ गमन हो गई। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी काम ऐसा नहीं है हमारे कार्यकाल में जो हमने धरातल पर किया है। ये राजनीति की सब हो सकती है, देशता हो सकती है, ये कार्य ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि कोई कार्य ऑनलाइन नहीं हो। तो लोग देख सकते हैं जहां जहां भी है, ऐसा कोई काम है नहीं तो अपने धरातल। जितने भी लोग जनता की आवाज से जुड़े हुए हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये था नाजिर सर कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए आप क्या करोगे? भ्रष्टाचार रोकने के लिए ग्राम पंचायत के हटाव से जैसे हमारे ग्राम अधिकारी है, एडीसी है, पटवारी है, तो ये तो आपको पता ही है, बहुत पता है। 5 साल पहले के कोई भी कर्मचारी पैसे का निर्णय नहीं करता था, तो काम होते थे लोगों के लिए भी कभी कभार पैसा 3 रुपया भी। अब ये भी काम मतलब टंकियों में अभी तक पानी नहीं भरा गया है,
क्या वो दिखाने के लिए, जनता ये पूछते हैं कि वो दिखाने के लिए लगाई गई है? टंकी बनी है कहाँ, एक दो टंकी जो बनी है तो हमने तो जैसे यहाँ कहा था वो बिजली उठ गई जी। तो बिजली खराब हो गई या कोई लाइन में मिस्टेक आ गई, कोई इसलिए कोई ऐसा कोई निर्माण है नहीं जो जनता जो पहले ही अपनी अफवाह या फिर जमीन हो सकती है, राजनीतिक टेस्ट हो सकती है, ये बात हो सकती क्या पंचायत में बिना पहचान के काम हो जाता है? है, बिना पहचान के काम हो जाता है। तो नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के यहाँ से जो पैसा आता है वो सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया है कि सीधा पैसा 80% पैसा खाता में आ रहा है, 80% जो केंद्र और राज्य की जो योजना है तो उसको तो ग्राम पंचायत लगाती है। उसके बाद माननीय विधायक हो या सांसद हो महोदय हो या राज्यसभा या मंत्री जी, तो उनसे भी सक्षम अगर कोई सरपंच है, अगर तो भी ला सकते। आपने कभी किसी नेता या कोई अपना घर का सदस्य किसी दवा में कोई फैसला लिया है? नहीं, दवा में हमने कोई पैसे दवा किसी को मानते ही। तो किसानों के लिए आप क्या करना चाहोगे? किसानों के लिए तो क्या है, देखो ये ग्राम पंचायत का अधिकार क्षेत्र नहीं होता है जो किसानों के लिए हम कुछ कर सके, लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फसल बीमा योजना है वो ये किसानों के लिए बहुत ही हित के लिए है। उसमें अगर किसानों को कहीं नुकसान होता है तो उसमें हम पीछे नहीं रहे, पहले ही हमने क्लेम दिलवाया है और आज वर्तमान में हमारा क्लेम चल रहा है। ये माननीय थोड़ा सा जानकारी देनी चाहिए किसानों को, समय पर अगर नुकसान हुआ तो शिकायत करें और उसके लिए तत्कालीन जो भी कर्मचारी हमारे यहाँ माननीय एसडीएम साहब है या तत्कालीन जो भी हमारे पटवारी है उनसे रिपोर्ट बनवा करके अगर ग्राम पंचायत खेड़ा मैदान में कोई भी जैसे कार्य आपका कार्य के कोई जैसे मतलब लड़ाकू लोग होते हैं गांव में, काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए अगर कोई रोकता है, लीगल काम को कोई रोक नहीं सकता, अगर रोकता है तो फिर आना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े समय के लिए सबको परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। जो सच्चाई है वो कोई गलती नहीं है, तो उसके लिए तो क्या क्या व्यवस्था है हमारे पास में, अगर हम शिकायत डाल करके प्रशासन की मदद मिल सकती है। तो महिलाओं और बुजुर्गों को क्या करना चाहो? महिलाओं के लिए तो देखो अधिकारों के लिए प्रेरित कर सकते हैं जी। और महिलाओं का जो भी कोई काम है जैसे सामाजिक है या ये कोई पेंशन है, ये अपनी बातें चली गई, सारे सही जानते हैं। महिलाओं के लिए कोई ऐसा आधार क्षेत्र को ग्राम पंचायत का है नहीं जो स्पेशल बुजुर्ग और महिलाओं के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य की जो योजना है महिला और बुजुर्गों के प्रति उनको हम सहानुभूतिपूर्वक संतुष्टिपूर्वक उनका क्रियान्वयन करा सकते हैं। सभी भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, नारी चौधरी जी और इनका कार्यकाल पिछली बार आया था 2014 से 2019 तक, ठीक है सर। तो 2015 से 20 का कार्यकाल रहा। तो कुछ अफवाह है ग्रामीण क्षेत्र में और ग्राम पंचायत खेड़ा मैदान में कि आपने उस कार्यकाल में काफी पैसा कमाया, ये आवश्यक ये बिल्कुल गलत बात है। पैसे के लिए कोई आदमी, मैं तो ये कहता हूँ आई से तय करवा लो, एक रुपया नहीं भ्रष्टाचार करनी हो किसी जनता से। अब ये पैसे के लिए लोग कहते हैं तो वो कुछ हमारे पास 10-5 लाख रुपए सही नहीं हुआ करती है, उस कंपनी परिवार भाई की सर्विस में आती है तो वो बन जाता है। इसमें क्या है, अलग से कोई पैसा लिया हो ये पता कहीं किसी ने कोई आने के साबित करके बता दे मेरे से 5 रुपए 2 रुपए लिए, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी बात कही है नाज़िम जी ने। लोगों को अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसा एक भी लिया हो भ्रष्टाचार में, तो ये उसके दंड के भागी रहेंगे। ये ऐसा कोई कार्य किया नहीं है उन्होंने। तो यहीं पर मैं इस चीज को विराम देता हूँ। राम राम।